उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान में पूछे गए उर्दू के अहम सवालात को हम तफसील से हल कर रहे हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों ने हमारी पिछली क्लासेस देखी होंगी। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि दरियाए लताफत के उर्दू मुतरज्जिम कौन है। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि दरियाए लताफत किसकी किताब है, तो यह इंशाअल्लाह खां इंशा की किताब है। कहा जाता है कि उर्दू की पहली कवायद की किताब दरियाए लताफत है। दरियाए लताफत का उर्दू में तर्जुमा किया निसार अहमद फारूकी ने किया? जी नहीं, निसार अहमद फारूकी ने जिक्र मीर, जो मीर तकी मीर की खुदनविश्त है, उसका तर्जुमा किया था। मोहिउद्दीन कादरी जोर तो होगा नहीं, क्योंकि मोहिउद्दीन कादरी जोर जो हैं ये एक मुहक्किक हैं। इनकी जो किताब है हिंदुस्तानी लिसानियात, हिंदुस्तानी सौतियात, दक्कनी अदब की तारीख और रूह तनकीद, ये सब मोहिउद्दीन कादरी जोर की अहम तसानीफ हैं। मालिक राम का तज़किरा महोसाल, और बचे एक ऑप्शन में ब्रिज मोहन दत्तात्रेय कैफी। तो जी हाँ, ब्रिज मोहन दत्तात्रेय कैफी ने ही दरियाए लताफत का उर्दू में तर्जुमा किया। अब कैफी की और भी अहम तसानीफ है जिनमें मंशूरात अहम है। वारदात, याद रखिएगा, वारदात ये कैफी का शेरी मजमुआ है। अगर पूछे कि वारदात अफसानवी मजमुआ किसका है तो प्रेमचंद का होगा, लेकिन शेरी मजमुआ कैफी का है। प्रेम तरंगिनी ये मसनवी है कैफी की। तुज़ुके कैसरी ये मंजूम हिंदुस्तान की तारीख है, और खम खाना कैफी नाम से पता चल रहा है कैफी की तसनीफ है। राज दुलारी ये ब्रिज मोहन दत्तात्रेय कैफी का ड्रामा है, राज दुलारी। और निहत्ता राना या रवादारी ये नावल है। चुल्लू में चुल्लू में उल्लू, औरत और उसकी तालीम, भारत दर्पण, अफसानची और तमसीली मुशायरा, ये सब तसानीफ भी कैफी की हैं। तो कैफी की अहम तसानीफ आपने जान ली, और जान लिया कि दरियाए लताफत का उर्दू में तर्जुमा इन्होंने किया। उर्दू का इब्तिदाई ज़माना, ये किताब किसकी है? क्या ज्ञानचंद जैन की? जी नहीं, ज्ञानचंद जैन की अहम तसानीफ में उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में है, गालिब शनास मालिक राम है, तफसीर गालिब है, एक भाषा दो लिखावट दो अदब, ये भी ज्ञानचंद जैन की है, आम लिसानियात, उर्दू की नसरी दास्तान और तहकीक का फन, ये सब ज्ञानचंद जैन की है। अब रहा सवाल उर्दू का इब्तिदाई ज़माना, ये किताब किसकी है? तो शमसुर रहमान फारूकी की है। अब शमसुर रहमान फारूकी की और भी तो अहम तसानीफ हैं। जी हाँ, बहुत सारी इनकी तसानीफ हैं, जैसे लफ्ज़ व माना, शेर गैर शेर और नस्र, उरूज आहंग और बयान, तनकीदी अफकार, अफसाने की हिमायत में, ये इनकी एक अहम किताब है। 1982 में शाये हुई थी। इसमें इन्होंने अफसाने को शायरी से कमतर करार दिया। इस बातो नफ़ी, शेर शोर अंगेज, ये 4 जिल्दों में किताब है, मीर तकी मीर के बारे में लिखी थी। शेर शोर अंगेज के लिए इनको सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था 1996 ईस्वी में। तफहीमी गालिब, ये शमसुर रहमान फारूकी की है। अंदाज़े गुफ्तगू क्या है? ये भी शमसुर रहमान फारूकी की है। गज़ल के अहम मोड़, गालिब चंद पहलू, शेरियात जो है वो बूतिका का उर्दू में तर्जुमा है। जदीदियत और हम, उर्दू की नई किताब, ये सब तसानीफ शमसुर रहमान फारूकी की हैं। शमसुर रहमान फारूकी का नावल है कई चाँद थे सर आसमां, अफसानवी मजमुआ है। अफसानवी मजमुए का नाम क्या है? सवार और दूसरे अफसाने। इनका शेरी मजमुआ गंजे सोख्ता, सब्ज अंदर सब्ज और 4 समत दरिया, ये इनके शेरी मजमुए हैं।
تو شمس الرحمن فاروقی کی سبھی اہم تصانیف ہم نے بتا دیا. ان کے تنقیدی نظریات بھی اکثر پوچھے جاتے ہیں، تو وہ دیکھیے. ان کے خیال میں شاعر اپنے تجربے کو قاری تک 3 منزلوں میں پہنچاتا ہے، اور وہ جو 3 منزل ہے وہ اظہار، ترسیل اور ابلاغ ہے. ان کے نزدیک افسانہ شاعری سے کمتر ہے. فاروقی کے مطابق آزاد اور حالی کے تنقیدی تصورات ہماری رہنمائی نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیں گمراہ کرتے ہیں. تو یہ آپ نے شمس الرحمن فاروقی کے بارے میں سبھی اہم باتیں جان لی. کتاب اردو کا ابتدائی زمانہ شمس الرحمن فاروقی کی ہے، اور یہ 1999 عیسوی میں شائع ہوئی تھی. غالب نے غدر کی رودات بیان کی. دیکھیے مرزا غالب نے غدر کی رودات بیان کی تھی 10 تنبو نام کی کتاب میں. اگر پہلا آپشن دیکھیں تو اس میں املا کی غلطی ہے، یہ 10 تنبو ہونا چاہیے، اور 10 تنبو کے لحاظ سے پہلا والا آپشن درست ہوگا. اچھا، جو باقی آپشن ہیں اسے بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. جیسے مہر نیمروز. مہر نیمروز میں غالب نے عہد تیمور سے ہمایوں تک کے تاریخی حالات بیان کیے تھے، ٹھیک ہے. اور سبد چین، یہ سید نہیں ہے، سبد ہے، سبد چین یہ کتاب غالب کی ہے. اس میں غالب نے غالب کے فارسی کے وہ اشعار شامل ہیں جو کلیات غالب جو فارسی ہے اس میں شامل ہونے سے رہ گئے تھے. اور قاطع برہان، یہ ان کی کتاب ہے. ایک لغت تھی برہان قاطع محمد حسین تبریزی کی، اس میں جو غلطیاں پائی گئی تھی اس کی نشاندہی کی تھی غالب نے، تو اس کو کتاب کا نام رکھا تھا قاطع برہان. تو 10 تنبو جو ہے اس میں غدر کے حالات بیان کیے گئے ہیں. ایک روزنامچہ ہے، یہ 1858 عیسوی میں یہ شائع ہوا تھا. غدر ہوا تھا 1857 میں، اس کے 1 سال بعد 1858 میں یہ 10 تنبو نام کا روزنامچہ شائع ہوا تھا. سرکاری دفاتر میں فارسی کی جگہ اردو کو سرکاری زبان کب بنایا گیا؟ تو آپشن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 1835 عیسوی میں، ٹھیک ہے. 1835 عیسوی میں اردو کو سرکاری زبان بنا دیا گیا. آتش پر خلیل الرحمن اعظمی کا مقالہ قسطوار کس رسالے میں شائع ہوا تھا؟ دیکھیے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ مقدمہ کلام آتش خلیل الرحمن اعظمی کی کتاب ہے. جب آپ خلیل الرحمن اعظمی کی اس کتاب کو کھولیں گے اور پیش لفظ پڑھیں گے تو جو پہلا جملہ ہوگا وہ یہی ہوگا. کہتے ہیں کہ جب میں بی اے میں پڑھ رہا تھا تو میں نے خلیل الرحمن اعظمی پر ایک مقالہ لکھا تھا جو کہ رسالہ نگار میں شائع ہوا تھا. کب شائع ہوا تھا؟ 1948 عیسوی میں، ٹھیک ہے. تو آتش پر خلیل الرحمن اعظمی کا جو مقالہ ہے وہ 1948 عیسوی میں نگار میں قسطوار شائع ہوا تھا. ولی پہلی بار کس سن میں دلی آئے تھے؟ تو اورنگزیب کے زمانے میں 1700 عیسوی میں سب سے پہلے ولی دلی آئے اپنے دوست سید ابو المعالی کے ساتھ. جب یہ دلی آئے تو ان کی ملاقات سعد اللہ گلشن سے ہوئی. یہ جو سعد اللہ گلشن ہیں انہوں نے ولی کو 2 مفید مشورے دیے. کیا کیا مشورہ دیا؟ پہلا مشورہ یہ دیا کہ دکنی الفاظ کا کم استعمال کرو، ان کی جگہ فارسی کے شرعی الفاظ کو چن لو. دوسرا مشورہ یہ دیا کہ فارسی میں جو مضامین پہلے سے موجود ہیں انہیں اپنی زبان میں ادا کرو. تو یہ 2 مفید مشورے ولی دکنی کو سعد اللہ گلشن نے دیا تھا. 1700 عیسوی میں ولی دلی آئے تھے اور ان کا دیوان 1719 میں دلی آیا تھا. ولی کا دیوان کا جو قلمی نسخہ ہے وہ پیرس میں موجود ہے. ولی کا دیوان پہلی بار لندن سے شائع ہوا تھا. ولی کی کلیات میں کل کتنے قصیدے ہیں؟ 6 قصیدے ہیں اور 3500 اشعار ہیں. ولی کی کلیات میں 404 غزلیں ہیں.
वली की कुल्लियात को पहली बार 1833 ईस्वी में गारसा द तासी ने फ्रांसीसी जबान के मुकदमे के साथ शाये किया था। मुकदमा का उर्दू में तर्जुमा किसने किया था? यूसुफ हुसैन खान ने। 1927 ईस्वी में हसन मारवरी ने भी कुल्लियात वली को शाये किया था। नूरुल हसन नकवी ने 1989 ईस्वी में कुल्लियात वली को मुरतब करके मुकदमे के साथ शाये कराया था। कुल्लियात वली जो नूरुल हसन हाशमी ने कुल्लियात वली जो शाये कराया, उसका पेश लफ्ज किसने लिखा था? महमूद इलाही ने लिखा था। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम और शायर कुदरत कहा है, और मीर ने वली को मुसल्लिमुस सुबूत उस्ताद करार दिया है, और अपने तज़किरा निकातो शोरा में इनके बारे में लिखा है कि ये शैतान से भी ज्यादा मशहूर थे। ठीक है, तो वली दकनी 1700 ईस्वी में दिल्ली आए। जिस गजल में रदीफ न हो और शेर काफिये पर ही खत्म हो जाए तो उस गजल को हम गैर मुरद्दिफ गजल कहते हैं। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यहूदी की लड़की किसका लिखा हुआ ड्रामा है? तो सबको पता होना चाहिए, यहूदी की लड़की ड्रामा आगा हश्र कश्मीरी का है। अमानत लखनवी का ड्रामा कौन सा है? इंद्र सभा है। हबीब तनवीर का आगरा बाजार है। इम्तियाज अली ताज का कौन सा है? अनारकली है। आगा हश्र कश्मीरी इनका जो पहला ड्रामा है वो आफताबे मोहब्बत है। पहली बार इनका पहला ड्रामा आफताबे मोहब्बत है और 1897 में ये शाये हुआ था। मुरीदे शक, मारे हस्ती, मीठी छुरी, दामे हुस्न, सफेद खून, ठंडी आग, सिल्वर किंग, कैदे हवस, जुर्मे नजर, ख्वाब हस्ती, खूबसूरत बला, बलुआ मंगल, हिंदुस्तान कदीम और जदीद, आँख का नशा, तुर्की हूर, रुस्तम शोहराब और चंडीदात, शीरीं फरहाद, औरत का प्यार, बेवकूफ़ों की टक्कर, ये सब ड्रामे किसके हैं? आगा हश्र कश्मीरी के ही हैं। आगा हश्र कश्मीरी की कुल्लियात 7 जिल्दों में है। आगा हश्र कश्मीरी को उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है। उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कौन है? आगा हश्र कश्मीरी हैं। 1879 में बनारस में पैदा हुए। 1935 ईस्वी में ये लाहौर में इंतकाल कर गए। इनमें से किस शायर ने शायरी में लिसानी सतह पर इस्तिलाहें और शायरी के मियार को बुलंद किया? तो है नासिक। नासिक को अदबी डिक्टेटर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 85, दीदनी है शिकस्तगी दिल की, क्या इमारत गमों ने ढाई है? यानी खाली जगह पे गमों ने ढाई है, ये भरा जाएगा। ये शेर किसका है? तो ये मीर तकी मीर का शेर है। सब शिकन बटेर का वाकया किस मुसन्निफ ने बयान किया? तो सब शिकन बटेर का वाकया आप पढ़ेंगे सरसार का नाविल। कौन सा है सरसार का नाविल? फसाने आज़ाद। तो उसमें आपको ये वाकया सब शिकन बटेर का देखने को मिलेगा। फसाने आज़ाद पहली बार ये किश्तवाड़ शाये होना शुरू हुई थी ज़राफ़त के उन्वान से अवध अखबार में, और किताबी सूरत में ये 1880 में शाये हुई थी। तो सब शिकन बटेर का बयान किया है वाकया रतननाथ सरसार ने। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू ये कौल किसका है? तो बहुत आसान सा सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी का। गज़ल शायरी नहीं इतरे शायरी है, ये किसका कौल है? गज़ल जो है इसकी गर्दन बेतकल्लुफ़ी से उड़ा देनी चाहिए, ये किसका कौल है? गज़ल बड़ी काफिर सिन्फ़े सुखन है, ये किसका कौल है? गज़ल निकाब पोश आर्ट है, ये किसका कौल है? गज़ल नीम वैसी सिन्फ़े सुखन है, ये किसका कौल है? तो गौर से सुनिए, गज़ल शायरी नहीं इतरे शायरी है, फिराक गोरखपुरी का कौल है।
गजल इंतहाओं का एक सिलसिला है, फिराक गोरखपुरी का कौल है। गजल का खमीर इश्को मोहब्बत है, शिबली नोमानी का कौल है। गजल ने का पोस्ट आर्ट और कुलवल्ला लिखने, चावल पर कुलवल्ला लिखने का आर्ट है, आले अहमद सरूर का कौल है। बड़ी काफिर सिनफ़े सुकन है गजल, आले अहमद सरूर कह रहे हैं। गजल नीम वहशी सिनफ़े शायरी है, कलीमुद्दीन अहमद कह रहे हैं। गजल की गर्दन बेतकल्लुफी से उड़ा देनी चाहिए, अजमतुल्लाह खां का कौल है। और उफूनत में ये संडास से भी बदतर है, हाली कह रहे हैं। और गजल शायरी नहीं तहजीब भी है, ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। गजल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज भी है, ये कौल भी रशीद अहमद सिद्दीकी का है। ठीक है, शायरी असल में दो चीज़ों का नाम है, महाकात और तखय्युल। ये किसका कौल है? तो ये शिबली नोमानी का कौल है। ठीक है, शिबली नोमानी के तनकीदी नज़रियात, उनकी किताब, कौन सी किताब उनकी है? शेरुल अजम। तनकीदे शेरुल अजम तो हमने कल आपसे पूछा था किसकी किताब है, तो आपने बताया महमूद शिरानी की है, बिल्कुल सही बताया था। तो शिबली नोमानी के जो तनकीदी नज़रियात हैं उनकी किताब जो है शेरुल अजम में है। ठीक है, शेरुल अजम 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है और चौथी जिल्द में आपको शिबली के तनकीदी नज़रियात देखने को मिलेंगे। इनके नज़दीक शायरी दो चीज़ों का नाम है, महाकात और तखय्युल। शिबली के नज़दीक शायरी एक ज़ौकी और वजदानी शय है। इनके नज़दीक तनकीदी ख्यालात, शिबली के जो तनकीदी ख्यालात हैं वो हाली के तनकीदी ख्यालात की ज़िद हैं। ठीक है, यानी शिबली शेर में लफ्ज़ को अहमियत देते हैं जबकि हाली शेर में मानी को अहमियत देते हैं। शिबली मीनाकारी के कायल हैं जबकि हाली सादगी के कायल हैं। तो ये आपने देखा, शायरी असल में दो चीज़ों का नाम है, महाकात और तखय्युल। शिबली नोमानी का कौल। मौलाना आज़ाद ने अल हिलाल कब जारी किया था? 1902 ईस्वी में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आप जानते हैं उर्दू के पहले हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल और अल बलाग रसाला जारी किया था। अल हिलाल का जो पहला शुमारा है 13 जुलाई 1912 ईस्वी को कलकत्ता से शाया हुआ था। ठीक है, पहले दौर में अल हिलाल की आखिरी इशाअत जो हुई थी 18 नवंबर 1914 को हुई थी, क्योंकि इसके बाद अल हिलाल को बंद कर दिया गया था। जून 1927 में अल हिलाल दोबारा जारी हुआ। ठीक है, और फिर बंद हो गया और उसके बाद अल बलाग के नाम से इन्होंने। अगला सवाल कि उर्दू कवायद, ये किताब किसकी है? तो मौलवी अब्दुल हक, जो कि बाबाए उर्दू के नाम से जाने जाते हैं, इनकी किताब है। मौलवी अब्दुल हक 20 अप्रैल 1870 को हापुड़ में पैदा हुए। 16 अगस्त 1961 को कराची में इनका इंतकाल हुआ। मौलवी अब्दुल हक अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी 1911 में मुकर्रर हुए थे। मौलवी अब्दुल हक की जो अहम तसानीफ हैं वो कौन कौन सी हैं? गौर से सुनिएगा। मराठी ज़बान पर फ़ारसी का असर, मरहूम दिल्ली कॉलेज, चंद हम असर, ये इनके खाकों का मजमुआ है। आप नामदेव मालिक खाका ज़रूर सुने होंगे, इनका सबसे मकबूल और मशहूर खाका चंद हम असर में ही शामिल है। उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सूफियाए किराम का हिस्सा, ये भी मौलवी अब्दुल हक की किताब है। नुसरती मलिकुश्शोरा बीजापुर के नाम से भी इनकी किताब है। इन्होंने उर्दू का अलमिया के नाम से किताब लिखी। पाकिस्तान की कौमी और सरकारी ज़बान का मसला, ये मौलवी अब्दुल हक की किताब है। इन्होंने बहुत सारी उर्दू की अहम किताबों को मुरत्तब करके शाये किया।
जैसे निकात शोरा, दीवाने ताबा, गुलशन इश्क, कुतुब मुस्तरी, दीवाने असर, तज़किरा रेख्ता गोयां, तज़किरा मखज़न शोरा, तज़किरा रियाजुल फुसहा, अक़द सुरैया, तज़किरा हिंदी, इन सब को इन्होंने मुरतब किया। इसके अलावा ख्वाब व ख़याल, चमनिस्तान शोरा, ज़िक्र मीर, मखज़न निकात और मिराजुल आशिकीन, सबरस, गुलशन इश्क, दरियाए लताफ़त, इन सब को भी इन्होंने मुरतब किया। तो इसीलिए इनको बाबाए उर्दू कहा जाता है। उर्दू की इन्होंने बहुत सी खिदमात अंजाम दी। क्वेश्चन नंबर 91, मिसरा के लफ्जी माने क्या हैं? तो कवाड़ का जो एक पट होता है ये मिसरा कहलाता है लफ्जी माने के मुताबिक। ज़ैल शोरा के सही ज़मानी तरतीब को हमें बताना है। तो सबसे पुराने ढूंढिए मुसफ़ी और मीर, इन दोनों में सबसे पुराने कौन हैं? तो पहले मीर आएंगे, उसके बाद मुसफ़ी और मुसफ़ी के बाद गालिब और फिर फिराक। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन बी सही ज़मानी तरतीब में होगा। आयाते वजदानी, आयाते वजदानी है ये गज़लों का मजमुआ है। किसके गज़लों का मजमुआ है? तो गालिब शिकन की हैसियत से जाने जाते हैं यास यगाना चंगेज़ी। तो यास यगाना चंगेज़ी का गज़लों का मजमुआ है आयाते वजदानी। इनके दीगर जो शेरी मजमुए हैं उनमें नश्तर यास, तराना, गंजीना, कजकोल ये सब अहम है। ठीक है। अगला सवाल कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक उर्दू शायरी का चौसर, उर्दू शायरी का बाबा आदम वली दकनी हैं। यहाँ पे एक शेर है, सबसे पहले आप बताएंगे ये शेर किसका है। शराब शौक से सरसार हैं हम, कभी बेखुद कभी होशियार हैं हम। तो ये जो शेर है किसका है? वली दकनी का है। और वली दकनी किस लिए मशहूर है? गज़ल के लिए। तो ये वली दकनी की गज़ल का मतला है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हिंदुस्तानी किस्सों से माखूज उर्दू मसनवियाँ, ये किसकी तसनीफ है? तो ये गोपी चंद नारंग की किताब है। अब गोपी चंद नारंग की कुछ अहम तसानीफ कौन कौन सी हैं? उर्दू अफसाना, रिवायत और मसाइल गोपी चंद नारंग की है। अदबी तनकीद और उसलूबियात गोपी चंद नारंग की किताब है। 20वीं सदी में उर्दू अदब गोपी चंद नारंग की किताब है। हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी और उर्दू शायरी गोपी चंद नारंग की किताब है। तरक्की पसंद, जदीदियत, माँ बात जदीदियत, ये किताब भी गोपी चंद नारंग की है। जदीदियत के बाद ये किताब भी गोपी चंद नारंग की है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक मिसरा दिया गया है, शमशीर शेर हक हूँ मैं ऐ शाम की स्याह। तो इस मिसरा का जो ताल्लुक है मर्सिया के किस उन्सुर तरकीबी से है? देखिए मर्सिया के जो अज्जाए तरकीबी होते हैं वो 8 होते हैं। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज़, जंग और शहादत। उसके बाद आखिर में होता है बैन, जो सबसे अहम जुज़ होता है। ये जो रज्ज़ होता है इसमें क्या होता है? रज्ज़ में जो हीरो होता है मर्सिया का, वो अपनी तारीफ, अपने आबाओ अजदाद की तारीफ बयान करता है। तो अगर आप इस मिसरे में देखेंगे तो सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा कि हीरो कह रहा है कि शमशीर हक हूँ मैं ऐ शाम की स्याह, यानी शाम वालों से हीरो अपने आप को पहचानवा रहा है कि मैं शमशीर शेर हक हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? रज्ज़ होगा। हीरो क्या होता है? मुकाबिल फौज को फखरिया अंदाज में अपने आबाओ अजदाद के नाम और उनके कारनामों से जब वाकिफ कराता है, अपनी बहादुरी और बरतरी का जब इजहार करता है तो इसे रज्ज़ कहते हैं। तो शमशीर शेर हक हूँ, यानी खुदा का जो शेर है उसकी मैं शमशीर हूँ। यानी कि यहाँ पे
حضرت علی علیہ السلام کا میں بیٹا ہوں، اس طرح سے اپنے آپ کو پہچانوایا جا رہا ہے، رجز پڑھی جا رہی ہے، تو اس لیے آپشن سی درست ہوگا۔ خاقانی ہند کس شاعر کو کہا گیا ہے؟ تو خاقانی ہند ذوق کو کہا جاتا ہے۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب کس نے دیا تھا؟ یہ سوال متعدد بار پوچھا جا چکا ہے، تو یاد رکھیے گا خاقانی ہند کا خطاب ان کو اکبر شاہ ثانی نے دیا تھا۔ یہاں پہ ایک شعر ہے کہ دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود میں۔ تو یہ شعر قصیدے سے ماخوذ ہے۔ کس کا قصیدہ ہے؟ تو غالب کے یہ قصیدے سے ماخوذ ہے۔ غالب کو اپنے قصیدے کی تشبیب پر بڑا ناز تھا۔ تناسب لفظی کو معراج کمال تک پہنچایا کس نے؟ میر حسن نے، پنڈت دیا شنکر نسیم نے، میر سوز نے، یا پھر مرزا شوق نے؟ تو پنڈت دیا شنکر نسیم نے تناسب لفظی کو معراج تک پہنچایا۔ ان کی ایک مثنوی ہے گلزار نسیم، 1839 میں لکھی تھی۔ اصل قصہ جو ہے وہ فارسی کا قصہ گل بقاولی ہے، اسی سے یہ ماخوذ ہے۔ عزت اللہ بنگالی نے قصہ بقاولی لکھا تھا۔ منشی نہال چند لاہوری نے اسی قصے کو مذہب عشق کے نام سے جان گلکرسٹ کی فرمائش پر فورٹ ولیم کالج میں بھی لکھا تھا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ تناسب لفظی کو معراج تک پنڈت دیا شنکر نسیم نے پہنچایا۔ یہ شاگرد تھے خواجہ حیدر علی آتش کے، ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نسیم نے جب یہ مثنوی پہلی بار لکھی تو بہت لمبی تھی، استاد کے پاس لے گئے تو استاد آتش نے کہا کہ یہ مثنوی بس 2 ہی لوگ پڑھیں گے، یا تو میں پڑھوں گا یا تم پڑھو گے۔ میں اس لیے پڑھوں گا کیونکہ میں تمہارا استاد ہوں، تم اس لیے پڑھو گے تم نے خود لکھا ہے، کون پڑھے گا اتنی لمبی؟ تو آتش نے ہی اس مثنوی کی بیجا طوالت کم کروائی تھی۔ بہرحال 1844 میں یہ پہلی بار شائع ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو 100 سوال پچھلی 3 ویڈیوز میں ہم نے جو یو پی ہائر ایجوکیشن سروس کمیشن کا جو پیپر تھا، جو کہ پچھلے 2022 میں ایڈورٹائزمنٹ نمبر جو 25 تھا، ایڈورٹائزمنٹ نمبر جو 50 تھا، اس کو ہم نے تفصیل سے حل کرا دیا۔ باقی کے اور بھی پیپر ہم لگاتار حل کراتے رہیں گے۔ آپ ہماری اس کلاس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے۔